बिहार की अभी क्या हालातें हो चुकी है वह आप अगर समझेंगे तो याद आपको आनी लगेगी बिहार आंदोलन। जी हां, जिसे आप जेपी आंदोलन के भी नाम से जानते हैं, जिसको आप जो है कि संपूर्ण क्रांति के भी नाम से जानते हैं। आज ठीक उसी प्रकार का माहौल बिहार में बनता हुआ दिख रहा है, जिस कारण जेपी आंदोलन आयोजित हुआ था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे और संपूर्ण क्रांति के रूप में उभरकर पूरे दुनिया में यह क्रांति फैली और इस क्रांति ने बड़े बड़े लोगों के, कह लीजिए, जो उनकी मानसिकता थी उसकी नींव को हिला डालने का काम किया बिहार आंदोलन। और आज देख लीजिए बिहार में जो शासन प्रशासन है, जो सरकार है, शासन प्रशासन है, उनकी क्या व्यवस्था है, क्या रूपरेखा है, आंदोलन कर रहे लोगों पर किस प्रकार से जो है कि वो प्रहार कर रहे हैं। आज आप जो है कि अगर देखेंगे वास्तविकता को, निश्चित तौर से हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 17वीं परीक्षा री एग्जाम कराने को लेकर, जहां अभ्यर्थी दिन रात एक कर पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए थे और वहां से जब वो निकलते हैं 8-10 दिन लगभग होने चली और इस क्रम में वह जब बीपीएससी आयोग के कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर किस प्रकार से क्या क्या हुआ आप यहां स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। किस किस पर क्या लाठियां बरसाई गई, क्या हुआ, वो तमाम चीजों को हम आगे बताते हैं। और साथ ही साथ आखिर कल रात में क्या हुआ, रात के करीब 1 बजे के आसपास मध्य रात्रि क्या हुआ आंदोलन कर्मी के साथ, या कह लीजिए आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ, आगे वीडियो में बताते हैं। कौन वो व्यक्ति, कौन काला कलर के गाड़ी से एक आंदोलन जो कर रहे अभ्यर्थी, उसमें से एक अभ्यर्थी को गाड़ी में कसकर ले जाते हुए देखे जा रहे हैं। आखिर क्या घटना घटी, आगे पूरा विस्तार से बताते हैं कि अब तक आंदोलन में जो छात्र का, कह लीजिए, जो परीक्षा कराने को लेकर सिस्टम के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है और लगातार तमाम अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी 17वीं की पुनः परीक्षा सभी केंद्रों पर आयोजित की जाए, मतलब सभी केंद्र की परीक्षा रद्द करके परीक्षा फिर से कराई जाए। लेकिन उस पर किस प्रकार से बड़ा एक्शन हो रहा है, इस चीजों को हम आपको दिखाते हैं। वहीं पर पुलिस प्रशासन के तरफ से भी वीडियो जारी करके तमाम वो जानकारी दिया गया है और अफवाह फैलाने वालों से सावधान भी रहने की अपील की गई है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, समय आ गया है, आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक जो वर्तमान की स्थिति बन रही है, जो दशा बन रही है, वह जेपी आंदोलन के तरह की होने वाली है। वह छात्र के द्वारा जो आंदोलन प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से किया जा रहा है, उस पर किस प्रकार से प्रशासन की बात कह लीजिए या सरकार की रवैया है, वह भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं यह बिहार आंदोलन की तरफ यह आंदोलन मूव कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक उसी तरह आज की यह दशा हम क्या चाहते तुम क्या चाहते लेके रहेंगे देना होगा, करना होगा। हो चली है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हर एक पहलू को बताते हैं कैसे बेटियों पर लाठी से वार किया गया। बेटियों पर जहां नीतीश बाबू जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देते हैं, वहीं पर बिहार में स्त्री पर पुरुषों के द्वारा लाठीचार्ज किया जाना कहां तक जायज है, यह भी बड़ा
सवाल खड़ा होता है। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए बड़ी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। बीपीएससी 70वीं की री एग्जाम को लेकर जहां अभ्यर्थी गर्दनीबाग में डटे हुए थे, तो वहीं पर अब तक में क्या कुछ हुआ है, इस जानकारी से आप रूबरू हो जाइए। आधी रात क्या हुआ, इस चीजों से भी हम आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, जब आंदोलन जो कर्मी थे, जो अभ्यर्थी थे, वे आंदोलन कर रहे थे, उनका धैर्य का बांध टूट गया, क्योंकि कल ही एक घटना घटी कि एक सोनू नाम का व्यक्ति है, जो कहा जा रहा है कि वह बीपीएससी का अभ्यर्थी था और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। यह जानकारी जैसे तमाम जो कह लीजिए अभ्यर्थियों के बीच आई, आंदोलन प्रदर्शन कर रहे युवाओं के बीच आया, युवाओं ने सोचा कि भाई यहां बैठे हैं 8-10 दिन से, अब तक कोई मिलने नहीं आया है, तो हम जाकर के स्वयं जो है कि आयोग के कार्यालय से बातचीत करें या आयोग के सामने ही जाकर धरना दें। हालांकि यह कितना जायज है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन आयोग के कार्यालय के तरफ तमाम जो अभ्यर्थी थे वो चल देते हैं। होता यह है कि जैसे आयोग के कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन के तरफ से कह लीजिए हाथ जोड़कर जो चले थे युवा, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में देखा जा रहा है वीडियोस में किस तरह से जो है कि भगदड़ की माहौल हो गई, और उस क्रम में यह भी देखने को मिला तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि कैसे गर्ल्स को भी नहीं बख्शा गया, उस पर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दी गई, पेट में लाठी मार दिया गया, हाथ किसी का जो है कि लाठी उस पर चल गया। मतलब लाठी बाजी जो होते हुए कह लीजिए लठमार पुलिस अगर कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, युवाओं पर इस तरह का जो है कि हुआ है, जो वीडियो में भी आप यहां देख रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि पुलिस के तरफ से क्या सफाई दी गई है, आपको तुरंत बताएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि फिर आंदोलनकारी मार वार खा करके जो है कुछ हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुछ जो लड़की अभ्यर्थी थी जो आंदोलन कर रही थी वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती होती है, पीएमसीएच में बताया जाता है, और जानकारी के अनुसार उनकी इलाज हो रही है। वहीं पर जो है कि कई सारे अभ्यर्थी फिर अपने धरना स्थल मतलब गर्दनीबाग पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर आधी रात्रि कुछ ऐसा होता है जिससे फिर बड़ा हड़कंप मच जाता है। पहले आधी रात्रि हुआ क्या, आप यहां देख लीजिए। सर को पुलिस ले जा रही है, BR01FW9239, BR01FW9239। तो आपने देखा मध्य रात्रि कुछ आंदोलनकारी या अभ्यर्थी निकलते हैं अपने 4 व्हीलर से, उसमें रोहित नाम बताया जा रहा है, एक कह लीजिए ये शिक्षक भी बताए जा रहे हैं, या और ये जो है कि खुद अभ्यर्थी भी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आंदोलन के नेतृत्व करने के क्रम में इन पर किस प्रकार से लाठियां चली है ये खुलेआम दिख रहा है। आज हर कोई सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर इनके फोटो जो जहां पर ये हाथ जोड़े हुए हैं आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो है पुलिस इस पर लाठी चला रही है, ये देखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, जिससे कि पुलिस लाठी जब चला रही थी तो ये सामने बढ़ चढ़कर संघर्ष कर रहे थे कि लाठियां ना लगे अभ्यर्थियों को, लेकिन लाठी इनको भी पूरा लग गया है। आप सभी इस बात को जान रहे हैं। अब होता क्या है कि जो वहां पर आंदोलन जो कर रहे अभ्यर्थी हैं वो बताते हैं कि रात के 1 बजे जो आपने अभी देखा कि ये निकलते हैं दवाई पट्टी कराने अपने शरीर का, जहां लाठियां इन्होंने खाया था। तो उस क्रम में 4-5 आदमी 4 व्हीलर से निकलते हैं, तब तक एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है स्कॉर्पियो, और उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और इसके गाड़ी को रोक करके टॉर्च से खोजते हैं। रोहित नाम का व्यक्ति जैसे ही मिलता है उसको उठा करके अपने गाड़ी में कस दिया जाता है, जैसा कि आप यहां वीडियो में भी देख रहे हैं। इस तरह मतलब कि एक आंदोलन कर रहे युवाओं को बीच कह लीजिए सड़क से एक ब्लैक कलर की गाड़ी के से जो लोग उतरे वो उठाकर उसमें से ले गए। उसके बाद अभ्यर्थी लगातार बेचैन हो गए, आखिर कौन है। तो वीडियोस में भी सुनाई दे रहा है, और साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने भी बताया है कि आशंका हमें लगा कि पुलिस की व्यक्ति थे, मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा ही इनको
उठाया गया है। अब वो इस तरह की गतिविधि को भी एक अलग तरीके से युवा देख रहे हैं कि आखिर इस तरह क्या कोई अपराधी है जो इसको इस तरह कोई उठाएगा या बीच चलते गाड़ी को रोक करके इस तरह से पकड़ा जाएगा। हालांकि यह तो जांच का विषय है कि क्या कुछ हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ले गए तो रोहित जी को कहां ले गए, कौन थे वे लोग, कौन पुलिस प्रशासन के लोग थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि हाँ भाई हम पुलिस प्रशासन के लोग हैं, फलाना फलाना को हम गिरफ्तार कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं या डिटेन कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया। इसलिए अभ्यर्थियों के बीच में सवाल तो उठना लाजमी है और चिंता तो जाहिर है, कोई भी व्यक्ति चिंतित तो होगा कि आखिर वो गए तो कहां गए। मध्यरात्रि ये हुआ, रात के 1 बजे की ये घटना बताई जा रही है। अब अभ्यर्थी पहुंचते हैं गर्दनीबाग थाना, अलग अलग सोशल मीडिया के न्यूज चैनलों पर यह चल रहा है। और अभ्यर्थी जब वहां पहुंचते हैं तो वहां थानेदार से बातचीत होती है, तो थानेदार बताते हैं कि जो है कि हम 2-3 घंटा में खोज करके आपको बताएंगे कि वो कहां गए। अभ्यर्थी भी हैरान है और जो युवा है संघर्ष कर रहे हैं वह भी हैरान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बिहार सरकार जहां लगातार अपनी यात्रा पर है, अपने तमाम चुनावी एजेंडे को ध्यान में रखकर अपना कार्य कर रहे हैं हर पार्टी, वहीं पर इस तरह युवाओं के साथ होना ये बड़ा कह लीजिए एक सवाल खड़ा होता है और याद दिलाती है कि बिहार का वो आंदोलन जिसने सत्ताधिकारियों की नींव को 1974 में हिला डाली। जी हां, जी वही आंदोलन की हम बात कर रहे हैं जिसे जेपी आंदोलन भी नाम दिया गया, जिसे संपूर्ण क्रांति भी नाम दिया गया, जिसे कह लीजिए कि हर व्यक्ति जो है इस बात को आज तक मानता है कि शासन, प्रशासन, कुशासन, भ्रष्टाचार, ये तमाम नीतियों के खिलाफ जब 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन हुई, सत्ता की बागडोर भी हिल गई, तमाम सरकार की नींव हिल गई। और ठीक जिस प्रकार से अभी का वर्तमान दिख रहा है, छात्रों के बीच बीपीएससी को लेकर जो आक्रोश है, सरकार को लेकर जो आक्रोश है, वह एक चिंता का विषय जरूर बना दे रहा है, क्योंकि अब छात्रों के हित की बात करने वाले छात्र नेता, साथ ही साथ कई गद्दावर नेता भी अब अभ्यर्थियों के साथ में हैं। अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं कि परीक्षा तो रद्द करना ही होगा। पप्पू यादव जी कह रहे हैं, शिक्षक गुरु रहमान कह रहे हैं और तमाम जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े नेता, वो भी कह रहे हैं कि परीक्षा तो रद्द करनी ही पड़ेगी। उसी बीच जो पुलिस प्रशासन के बड़े पदाधिकारी हैं वह वीडियो जारी करते हैं और वीडियो जारी करके तमाम बातों का खुलासा करते हैं। क्या कुछ वीडियो में कह रहे हैं, आप सुनिए। 17वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने हेतु बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 18 दिसंबर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां कुछ शिक्षकों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी विद्यार्थियों को उकसाया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल जैसे बीपीएससी नेटवर्क, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल अड्डा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एवं अन्य सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भी विद्यार्थियों को लगातार दिग्भ्रमित करने एवं उकसाने हेतु सोशल मीडिया पे कई प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं। दिनांक 23 दिसंबर को भी गर्दनीबाग अस्पताल में अभ्यर्थियों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया, जहां सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए विधि विरुद्ध जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। आज दिनांक 25 दिसंबर को भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा अवैध रूप से सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया। बिना अनुमति विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न की गई तथा जिससे आम जनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि नेहरू पथ राजधानी का सबसे व्यस्तम सड़क है तथा यह पूर्व से ही प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां अभ्यर्थियों के द्वारा सड़क मार्ग को अवैध रूप से अवरुद्ध किया जा रहा था। उक्त विधि विरुद्ध जमाव को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु एक भी अभ्यर्थी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तथा उग्र होने लगे। इस हेतु
प्रशासन के द्वारा हल्का बल का प्रयोग कर विधि विरुद्ध जमाव को हटाया गया तथा उस दौरान किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंची है। सभी अभ्यर्थियों को उकसाने, भड़काने तथा अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों, शिक्षकों एवं सोशल मीडिया हैंडल के धारक और उपभोगकर्ताओं के विरुद्ध गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उन सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु नोटिस भेजी जा रही है। आज बीपीएससी कार्यालय के पास घटित घटना के संदर्भ में विधि विरुद्ध जमाव में उग्र अभ्यर्थियों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। आम जनमानस एवं सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। आपने सुना, आपने हर चीजों को देखा कि आंदोलन किस प्रकार से लगातार बढ़ता जा रहा है। अब क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोकने पर जिस प्रकार से लाठी बरसाई गई, क्या उचित था? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और सरकार को इस समय अभ्यर्थियों के लिए क्या करनी चाहिए, यह भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को बिना शेयर किए हुए मत जाइएगा। अपने तमाम सोशल साइट्स पर जरूर इस बार इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।